नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी। आज की इस वीडियो में लेकर के आए यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाले जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में बताना कि आप हमारे वीडियो यूपी के किस ज़िले से देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन 15 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा, जिसकी परीक्षा दिसंबर 2023 में होने वाली। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको इसे अपने सभी भाइयों बहनों के पास जरूर भेज देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई, क्या वो अभी पूर्ण रूप से तैयार हो पाए हैं कि नहीं हो पाए। तो आप हमारे चैनल पर जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं उन्हें आप लगातार करते रहिए। यही आप प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो क्वेश्चन है आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो यह जिला है कच्छ। कौन सा जिला है, कच्छ, जो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो यह चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला रोहतांग दर्रा नहीं है, सिपकिला और नाथुला जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों इसकी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। शिमला किस श्रेणी में स्थित है, तो शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी, वो किस श्रेणी में स्थित हो दिया है, धौलाधार श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने भी शांत घाटी कहाँ स्थित है। तो शांत घाटी है वो कहाँ पर स्थित है, तो जो शांत घाटी है वो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सबके सामने कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। तो हिमाचल की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, तो यह श्रेणी है हिमाद्री, जो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि शिवालिक श्रेणी किस काल से संबंधित है। तो शिवालिक श्रेणी किस काल से संबंधित है, तो यह संबंधित है सेनोजोइक से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सर्वाधिक वन वाला भारतीय राज्य है। तो सर्वाधिक वन वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक वन वाला भारतीय राज्य है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 10वां, सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन है। तो सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है, यानी सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो यह है हरियाणा सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह चोटी है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो कहाँ स्थित हैं गिरनार की पहाड़ियाँ, तो यह स्थित हैं गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो रोहतांग दर्रा किस राज्य में भारत के, तो रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। कौन सा है? गोवा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मालवा का पठार भारत के किस राज्य तक फैला है। तो किस राज्य तक फैला है मालवा का पठार? तो मालवा का जो पठार है वो फैला है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात में। इन तीनों राज्यों में फैला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो यह स्थित है पलानी पर्वत श्रृंखला में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं। तो सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित हैं? तो यह स्थित हैं तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पश्चिमी घाट क्या है। तो पश्चिमी घाट क्या, आपको ये बताना है। तो पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपको बताना है। तो यह लंबाई है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो कितनी है भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई? तो यह लंबाई है 2933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का स्थलीय सीमा कितनी है। तो जो भारत की स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का मिलन स्थल है। तो कौन सा है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का मिलन स्थल? तो यह स्थल है नीलगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका निर्माण होता है हिमछंदन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला है माहे। कौन सा है? माहे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी है वो कहाँ पर स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है। तो पश्चिमी घाट इसका दूसरा नाम है सह्याद्री। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने गारो खासी व जयंतियाँ पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो कहाँ स्थित हैं गारो खासी व जयंतियाँ पहाड़ी? तो यह स्थित है मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है। तो नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई। तो द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत का रूर कहलाता है। तो भारत का रूर क्या कौन सा कहलाता है? तो भारत का रूर कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है।
तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये चोटी है पारसनाथ की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6100 मीटर महान हिमालय की औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के निक्षेप से हुआ है? तो हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के निक्षेप से हुआ है? तो ये हुआ है टेथिस सागर के निक्षेप से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत ये है अरावली पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइएगा कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।